हर हर महादेव। मित्रों मित्रों किसी भी इंसान की किस्मत खराब नहीं होती, क्योंकि कर्मों का फल अटल है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, इन तीन लोगों के साथ पत्नी को बाहर कभी नहीं भेजना चाहिए और इन तीन लोगों को कभी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना हाथ मलते रह जाओगे। दोस्तों, आज की यह कहानी ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं और आपके साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके साथ ऊंची से ऊंची हरकत कर सकता है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कौन सी स्त्रियां पति को कभी धोखा नहीं देती, चाहे कोई कितना ही लालच दे दे, डराए धमकाए, मगर वे स्त्रियां कभी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष में आसक्त नहीं होती। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुने। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कुछ मामलों में अविश्वासी का तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को धोखा विश्वासी से ही मिलता है। हे देवी, इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा सुन लेगा वह जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी कुंतेश्वर, नगरी में राजा जसपाल राज करता था। राजा जसपाल बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। और मित्रों, याद रखना, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को वश में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। राजा जसपाल के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपने घर का खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से मछुआरा अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जाता है। उधर नागोक में नागों का एक राजा था। नागराज अपनी पुत्री मेनका को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। नाग कन्या मेनका बहुत सुंदर थी और नागराज अपनी उस कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी मेनका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करा लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज कहते हैं, पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। मेनका कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। दोस्तों, पुत्री की जिद देखकर नागराज समुद्र किनारे को चल देता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चल दिए। उस समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली खाली लौट आया। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियां नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? घर में मेरे तो बुजुर्ग माता पिता हैं। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो गया और सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है। जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। दोस्तों, मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वह सांप उसमें लिपटा हुआ था। उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, जरूर यह मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में बंध गए हैं,
अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहां घूमने के लिए लाई थी। वह बड़ी बेचैन और व्याकुल हो रही थी कि मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर यही सोचकर वह नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप बना लेती है। वह इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मेनका उस मछुआरे के पास जाती है। उधर वह मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उसका चेहरा काला था। उस मछुआरे के पास वह परम सुंदर स्त्री जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। मछुआरा होशियार तो था ही। अब वह मन में सोचने लगा कि इसका मतलब यह सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। यह तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में यह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा, बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। दोस्तों, जब मछुआरे के सामने मेनका ने वचन ले लिया, उधर नागकन्या ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूं। तब मछुआरे को विश्वास हो जाता है और वह उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगता है, बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूं। फिर नागराज ने अपनी कन्या मेनका का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी उस पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वह कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आती। कोई आजकल की होती तो आते ही उसे 50 बातें सुनाने लगती या सिर्फ बैठकर रोने लगती कि मैंने तो अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन नहीं, नागकन्या ने बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया। वह एक सच्ची पत्नी की तरह जाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नागकन्या से पूछा, हे देवी, हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नागकन्या कहने लगी, हे महाराज, आप मेरे पति हैं। मैंने वैदिक रीति रिवाज से आपके साथ विवाह किया है। स्वयं मेरे पिता ने कन्यादान किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूंगी। आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगी। इस प्रकार दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का प्रतिदिन वही काम रहता था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता था और वहां से मछलियां पकड़कर उस राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा जसपाल का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में आ गया। गश्त करते करते वह उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह सैनिक सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री के सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि यह स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ बैठी है। लोगों ने बताया, साहब, वह तो उस मछुआरे की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि शुक्र के इतने भाग्य कहां जो खीर भी खा जाए। मुझे यह संदेश महाराज को देना चाहिए। सेनापति के मन में विचार आया कि यह लड़की तो हमारे महलों के लायक है, कहां इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी। यह मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। दोस्तों, सेनापति यह सूचना राजा जसपाल को देता है कि हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। देखने से लगता है कि वह कोई देव कन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वह सुंदर कन्या
उस मछुआरे को कहां से मिल गई? जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए, वह एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मछुआरे के घर में उसकी इतनी सुंदर पत्नी है? तब सेनापति कहता है, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। दोस्तों, सेनापति राजा जसपाल को लेकर उस मछुआरे के घर की ओर चल देता है और दोनों मछुआरे की झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। जब मछुआरे की झोपड़ी पर महाराज जसपाल अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ आए, तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वह एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे घर पधारने का कैसे कष्ट किया? मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। तब राजा जसपाल उस मछुआरे से कहते हैं, हे मछुआरे, तुमने यह इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की? तुम इसे कहां से लेकर आए? यह तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। यह मुझे समुद्र किनारे मिली थी, अब यह मेरी पत्नी है। राजा कहने लगा, मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सुंदर पत्नी रखे, इसलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है और कहने लगता है, हे महाराज, यह तो फिर अनीति हो जाएगी। राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं, मगर यह धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो यह स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि हार गए तो तुम्हें यह पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। कहने का मतलब, हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं? मैं तो एक साधारण गरीब मछुआरा हूं। राजा कहने लगे, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर महाराज और मंत्री दोनों अपने दरबार में आ गए। इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी मेनका के पास पहुंचता है। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरा कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वह राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा, जोगी, अग्नि और जल, इनकी उलट ही रीत होती है। इनसे बचकर लिए थोड़ी तालियां। प्रीत कहते हैं कि राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूलकर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात ना गाय बनती है, न मुंह भय बनती है। मछुआरा कहने लगा, प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा। वह हमें जरूर मार डालेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ। तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नाग कन्या मेनका कहने लगी, हे पतिदेव, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, अब मछुआरा कहने लगा, हे नागन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब नागकन्या कहती है, देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि हे महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश निकाला होना चाहिए, आपको भी राज छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है दोस्तों। अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा जसपाल कहने लगा, हे मछुआरे, देखो, पहली शर्त हमारी ये है कि हमारे घर में एक मुर्गा पाला है। यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि आपका मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो फिर देश निकाला आपको भी होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। दोस्तों, राजा ने शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल महाराज का मुर्गा मछुआरे के मुर्गे के साथ लड़ाई करेगा। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है,
पूरे शहर की भीड़ मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए वहां जमा हो जाती है। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त तो लगा ली, लेकिन मेरा मुर्गा महाराज के मुर्गे के सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। उसने अपनी पत्नी नागन्या से कहा, हे प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीतेगा? नागन्या बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। दोस्तों, इतना कहकर वह नागन्या तुरंत नागिन के भेष में आती है और पाताल में अपने पिता नागराज के पास पहुंच जाती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। यह ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, यह दिव्य मुर्गा है। इसके सामने राजा के मुर्गे की तो औकात ही क्या है। पृथ्वी के सारे मुर्गे आ जाएं तो भी इसके सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते। पुत्री, तुम इस दिव्य मुर्गे को ले जाओ। दोस्तों, अब नागन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। मछुआरा उस मुर्गे को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। चारों तरफ शहर के लोगों का जमावड़ा था। वे सब मुर्गों की लड़ाई देखने आए थे। जब दोनों मुर्गों को लड़ाया जाता है तो मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वह दिव्य मुर्गा ऐसा था कि पूरे दिन क्या 12 महीने तक अगर वह लड़ता रहता तो भी वह हार नहीं सकता था। उसने कुछ ही समय में महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया और राजा के मुर्गे की हालत खराब कर दी। इस प्रकार महाराज जसपाल की हार हो गई। चारों तरफ से मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। तब राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, हे मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरी करने को कहा था, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है उसके प्रवाह को उल्टा कर सके। टोकरी लगाते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे और यदि तुम नदी के प्रवाह को भी नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। वह अपनी पत्नी नागन्या के पास आता है और कहने लगता है, हे प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो जीत गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। नागन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है? तब मछुआरा नाग कन्या को बताता है कि राजा ने एक ऐसी टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं ना कहीं से लाकर दे दिया, अब टोकरी कहां से आए? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। यह बात जब नाग कन्या ने सुनी तो वह बोली, हे पतिदेव, आप घबराइए नहीं, मैं इसका भी उपाय कर दूंगी, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागन्या तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता नागराज के पास पाताल लोक पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा, अब क्या समस्या आई है? तब नागन्या मेनका कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि राजा जसपाल हमसे नाराज है। उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी है। वह मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा जसपाल मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? तब नागन्या कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और वही मेरे धर्म के देवता हैं। मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने एक शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। तब नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को तुम ले जाओ। जैसे ही तुम इस टोकरी को नदी में डालोगी, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। दोस्तों, नागन्या उस टोकरी को लेकर चली जाती है और जहां उसका पति मछुआरा था उसी झोपड़ी पर लौट आती है। वह अपने पति से कहने लगी, हे महाराज, ये टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप जीत जाओगे। दोस्तों, इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था, उस समय पर शहर के लाखों लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वह मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी।
दोस्तों, मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया। नदी का बहाव उल्टा हो गया। यह देखकर सारी जनता हैरान रह गई। सभी लोग कहने लगे, महाराज मछुआरा विजय हो गया है और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि वह दूसरी बार हार चुका है, लेकिन वह राजा था, कहां हार मानने वाला था। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है। यदि तुम विजय हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश निकाला दे दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महलों की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। मछुआरा बोला, महाराज आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वह यहाँ का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि 2 शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? यह तो राजा है, इसे युद्ध कला का पूरा ज्ञान है, और मैं कहां एक मछली पकड़ने वाला जिसने जाल फेंकने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अब मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो वह पहचान जाती है कि कोई ना कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त लगा दी जिससे इनका मन उदास हो गया है? नागन्या पूछने लगी, अब क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब मछुआरा कहता है, हे प्रिय, यह राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कह दिया है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास सेना हो तो सेना लेकर आ जाओ। जो विजय होगा वही यहाँ का राजा बनेगा, और जो पराजित हो जाएगा वह यह देश छोड़कर भाग जाएगा। नाग कन्या बोली, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। जब तक मैं हूं तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, नागन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता नागराज से कहने लगी, हे पिताजी, अब राजा जसपाल ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वह हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता है। तब नागराज कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ एक रस्सी और एक सोटा है। इस रस्सी और सोटे की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार नागराज ने वह रस्सी और सोटा अपनी बेटी को दे दिया। नाग कन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ जाती है और समझाते हुए बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, आप इस रस्सी और सोटे की मदद से उन सबको हरा सकते हो। आपको सिर्फ इतना कहना है, बांध रस्सी और मार सोटा। तुम्हारे इतना कहते ही यह रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी और यह सो उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगा और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगा। दोस्तों, दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है और उधर से वह मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और एक सोटा लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और जनता मछुआरे से कहने लगे, अकेले आए हो, क्यों मरना चाहते हो? चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे दो, मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजय होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचिए, आपको भी तो यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों, राजा फिर उसकी बात को स्वीकार करता है और युद्ध की घोषणा कर देता है। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया, बांध रस्सी। दोस्तों, मछुआरे की रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद उसने सोटा निकाला और बोला, मारो सोटा। उसके इतना कहते ही वह सोटा कयामत बनकर राजा जसपाल और उसकी सेना पर टूट पड़ा। मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा जसपाल का तो बुरा हाल हो गया। उस चमत्कारी सोटे की मार खाते खाते राजा घबरा गया। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे मछुआरे, तू मुझे प्राणदान दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। इस प्रकार राजा की हार हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा, हे महाराज, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आपको यहाँ से दूर जाना होगा। दोस्तों, राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी नागन्या वहां के नए राजा बन जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी, अगर पत्नी का साथ हो और पत्नी कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी केवल नाम की पत्नी नहीं होती। पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा और पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो वह आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन कहीं दिख जाए तो वे पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती, ना धन के, ना बल के, ना रूप के, और अपने पति के पास जो कुछ भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहती है, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक प्राप्त करती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है और वह कभी पति को धोखा नहीं देती। यह जो संतोष की भावना होती है, यह माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है या कोई सुंदर स्त्री है तो उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, पर इस संसार में अनेक भेड़िए घूम रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाएं। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्तों को भी भूल जाता है। और न कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हो, जिनका चरित्र गंदा हो, जो एक ही उम्र और एक ही अवस्था के हो और अत्यधिक आकर्षक हो, क्योंकि यह शैतानी मन कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।